नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नड्डा के बयान के लिए एनआईए उनसे पूछताछ करे। दीपक बैज, रमन सिंह का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, झीरम का पूरा सच सामने आ जाएगा। झीरम के शहीदों का खून भाजपा की रमन सरकार के माथे पर। आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह बयान कि झीरम के मामले में हमला करवाने के लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए कांग्रेसी नक्सलियों से संपर्क कर रहे थे। ये बयान देकर नड्डा झीरम के शहीदों का अपमान कर रहे, उनके परिजनों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। उनका बयान बेहद ही आपत्तिजनक और स्तरहीन है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनआईए नड्डा से पूछताछ करें कि उनका इस बयान देने का आधार क्या है। जेपी नड्डा के पास इस बात का क्या सबूत है? नड्डा का नार्को टेस्ट भी करवाया जाए। जेपी नड्डा सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए बयानबाजी किया है। जेपी नड्डा इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जेपी नड्डा पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। जेपी नड्डा ने राजनीतिक बयानबाजी के लिए सारी मर्यादा को तार तार किया है। कांग्रेस ने झीरम हमले में अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को खोया है और उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाजपा केंद्र में पिछले 12 साल से सरकार में है। एनआईए ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं किया? रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, झीरम का पूरा सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? क्यों एनआईए ने आज तक झीरम हमले के दोषियों तक नहीं पहुंच पाई? जेपी नड्डा इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उनके पास तथ्यात्मक आधार क्या है? एनआईए उनसे पूछताछ करनी चाहिए। झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत में ही दुर्दांत और हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के राज में घटित हुई थी। इसके गुनाहगारों को सजा से बचाने के लिए भाजपा लगातार षड्यंत्र करती रही है। भाजपा डरती है झीरम का सच सामने आ जाएगा तो वह बेनकाब हो जाएगी। रमन सिंह से भी बड़ा क्रूर शासक आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। एक साथ विपक्ष के 32 नेताओं की हत्या हो गई और तत्कालीन सरकार सच सामने आने देने से रोकने में पूरी ताकत लगा रखी थी। भाजपा के बड़े नेता झीरम की जांच को रोकने लगातार कोशिश ये करते रहे। उसमें साफ है झीरम के पीछे तत्कालीन भाजपा सरकार की भूमिका संदिग्ध थी। भाजपा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक झीरम की जांच रोकने पीआईएल क्यों लगाया था? भाजपा ने झीरम का सच रोकने कदम कदम पर षड्यंत्र किया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने झीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार एनआईए से झीरम की फाइल एसआईटी को नहीं देने दिया। एनआईए को हाईकोर्ट ने भी राज्य के एसआईटी को फाइल देने का आदेश दिया। तब एनआईए सुप्रीम कोर्ट अपील में चली गई। 5 साल की अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 को एनआईए की अपील खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की एसआईटी झीरम मामले की जांच कर सकती है। एनआईए फाइल वापस करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक राज्य में सरकार बदल गई थी। कांग्रेस मांग करती है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा मामले के षड्यंत्रों की जांच शुरू करे। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को घोर नक्सल इलाके में ही क्यों हटाया गया था। झीरम नरसंहार भाजपा के लिए उसकी तत्कालीन सरकार द्वारा की गई चूक मात्र हो सकती है तथा उसकी तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया एक षड्यंत्र मात्र हो सकता है। कांग्रेस के लिए झीरम वह घाव है जो कभी नहीं भर सकता। यह घटना देश के लोकतंत्र के माथे पर लगा वह कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। कांग्रेस ने झीरम में अपने नेताओं की पूरी पीढ़ी को खोया है। कांग्रेस पार्टी झीरम के षड्यंत्र को उजागर होने का पूरा प्रयास करेगी। इस षड्यंत्र को उजागर होने में कितनी भी बाधाएं पैदा की जाएं, कांग्रेस उनका डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने के बाद झीरम मामले की जांच होगी और दोषियों को सजा भी होगी। इस हमले के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई। राज्य में भाजपा की रमन सरकार थी तो उन्होंने जांच प्रभावित किया, दोषी बचे रह गए। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक रेख चंद जैन, गोरनाथ नाग, रविशंकर तिवारी, सेवादल कौशल नागवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निकेत राज झा, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा आदि मौजूद रहे। जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान आया झीरम घाटी की घटना को लेकर, आपको विदित है कि झीरम घाटी का घटना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 25 मई 2013 को घटना घटित हुआ था और उस घटना में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत
कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की पूरी एक पीढ़ी को नक्सलियों ने हत्या की थी और उस हत्या में कई सुरक्षा बल के जवान सहित लगभग 32 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस झीरम हमले को लेकर जो कल जेपी नड्डा जी का बयान आया, ये बयान बेहद ही स्तरहीन व आपत्तिजनक बयान है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह का बयान से शहीद परिवारों को अपमान करने वाला बयान है। साथ ही जेपी नड्डा को उस हमले में शहीद हुए परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब घटना हुआ उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह घटना घटी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर बड़ा कलंक लगा है। जो ये कलंक भारतीय जनता पार्टी के माथे से कभी हट नहीं सकती, कभी मिट नहीं सकता। लेकिन हमारा सवाल है कि जब उस समय जब पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में, और कुछ दिन पहले नक्सलियों ने चिट्ठी जारी कर परिवर्तन यात्रा का विरोध किया था, तो जब बीजापुर के लिए परिवर्तन यात्रा जाती है और बीजापुर से वापसी परिवर्तन यात्रा आती है तो सुरक्षा थी उस समय। लेकिन जब परिवर्तन यात्रा सुकमा के लिए गई और वापसी आते के दौरान घटना घटा तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल कि सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दिया? और जब सुकमा की उस रोड में जब नक्सलियों का 15 दिन पहले से मूवमेंट चल रहा था तो फिर सरकार की एजेंसी आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस कहां थी? क्यों सूचना नहीं दी? और सरकार चाहती तो इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन सरकार जानबूझकर इस घटना को नहीं रोका क्योंकि दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।